अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत सही नहीं है। 2 दिन से अम्मी की तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसकी टेंशन। और पहले अम्मी के ये है कि पेट में दर्द था, फिर कब्ज़ हो गई थी, तो उसकी दवाई ली। फिर अम्मी को मोशन लग गए। फिर मोशन की मतलब अम्मी पहले इतनी कमज़ोर है ना, वो अब मोशन जब लगते हैं तो बंदे के जिस्म में वैसे पानी की कमी हो जाती है, और साथ बुखार अम्मी को हो जाता है। और जब पहले कमज़ोरी हो फिर बुखार हो जाए ना, तो फिर तो बिल्कुल ही अम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर अम्मी को बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है। फिर अम्मी से अपना आप संभाला भी नहीं जाता है। मतलब वो खुद उठ के बैठ नहीं पा रही हैं, वो खुद उठ के चल नहीं पा रही हैं, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, तो इस वजह से बस मैं ज़रा गायब थी। अभी भी अम्मी को बहुत तेज़ बुखार है, अभी भी। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। और शुमाइला का ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। अभी वो छोटे मामू के घर है, मतलब अपने अम्मी अबू के घर गई है, क्योंकि उसके घर में तो सीढ़ियाँ हैं और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जा सकता। तो वो छोटे मामू के घर पे ही है। मैं तो सोच रही थी कि मैं जाती हूँ उसका मतलब पूछने जाती हूँ, लेकिन फिर अम्मी की तबीयत ही सही नहीं हो पा रही है, जो मैं जाके चलो उसका भी थोड़ा पता कर रहा हूँ। वो अपने घर चली जाएगी, फिर तो मैं उसको जाके पूछ ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर तो सीढ़ियाँ होंगी। तो यहाँ भी है वो 1 2 4 दिन, जितने भी दिन है। तो मैंने कहा था चलो मैं उसको पूछूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत बेहतर होगी ना फिर ही जाऊँगी। आप सब लोग बहुत सारी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। अम्मी को देख देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंदर अम्मी का मतलब उलझन हो रही थी, घबराहट हो रही थी, तो बड़ी अम्मी से मुश्किल से चला गया है, तो इधर तक आई हैं। और हाँ जी, बुखार बहुत तेज़ है ना, जिसमें में बिल्कुल ताकत नहीं है। तो बाहर आई हैं तो बाहर गर्मी लग रही थी। फिर अम्मी ने पानी मुझे कहा कि ले आओ, पानी में लेकर आई, तो अम्मी ने सारी चारपाई पे यहाँ पे पानी डाला है। चारपाई थोड़ी सी ना ठंडी हुई है, फिर अम्मी उस पर लेटी हैं। जी अम्मी, बोतल भी पिए, वैसे पेट आप अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक सेहत दे, अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे, और सबके सदके अल्लाह पाक मेरी अम्मी को भी शिफा दे। जी अम्मी, अम्मी अम्मी ठीक हो जाएगा, बुखार है उतर जाएगा। आज सुबह से अम्मी रो रही हैं, साथ में मुझे भी रुला रही हैं। अभी उतर जाएगा बुखार, नहीं परेशान हो। मुश्किल से काम करते हैं, कुछ नहीं होता, कर लेती हूँ ना। अब परेशान नहीं हो, बस लेटें, रेस्ट करें। अब तो हाईवे बाहर निकला हुआ है कि देर हो गई है। वो आए तो मैं उसको भेजूँ मेडिकल स्टोर से, मम्मी के लिए कुछ दवाई ले आए।
पहले यहाँ हमारे घर के करीब डॉक्टर होता था तो मैं उसको बुला लेती थी घर। अब तो वो डॉक्टर भी नहीं है, तो ये एरिया छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे अब करीब कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। मेडिकल स्टोर से दवाई लानी पड़ेगी या फिर अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अम्मी की कंडीशन ऐसी है ना कि हमें से बिल्कुल अपना आप नहीं संभाला जा रहा। जब भी अम्मी की तबीयत खराब होती है ना, बुखार हो कुछ हो, अम्मी एक ही बात कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे चलते फिरते संभाल ले, क्योंकि अगर मैं चारपाई की मोहताज हो गई तो तुम कैसे मेरा ख्याल रखोगी। खुद चल नहीं पाती हो। अम्मी हर वक्त ऐसे दुआएं करती रहती है, अल्लाह मुझे चलते फिरते उठाना, मेरी बेटी तो चल भी नहीं सकती है। तो उस टाइम ना मुझे अपनी ये मासूरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मैंने पूरी ज़िंदगी ना बड़ी बहादुरी से कोशिश की है कि गुजारूं। मैंने हर जगह खुद को संभाला है, हर काम कोशिश करती हूँ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। अब तो मैं ये सोचती भी नहीं कि काश मैं चल सकती। ये छोड़ दिया बात मैंने दिमाग में लाना। लेकिन अब जब अम्मी को देखती हूँ ना, तो कभी अम्मी ऐसे आज कांपते कांपते गई है ना वॉशरूम, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा काश मैं चल सकती तो मैं अम्मी का हाथ पकड़ के खुद लेके जाती अम्मी को। लेकिन अभी क्या नसीब है मेरा, माँ की खिदमत करने का मौका भी नहीं मिल रहा मुझे अच्छी तरह। अम्मी ने पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखा है, और आज जब अम्मी को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपना वो काम पूरी तरह नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। हाँ, अम्मी को चीज़ें बना कर दे सकती हूँ, खाने के लिए, पीने के लिए, टाइम दवाई दे सकती हूँ, सारे ये वाले काम कर सकती हूँ। लेकिन अम्मी का सहारा नहीं बन सकती ना, उनका हाथ पकड़कर उठा नहीं सकती उनका हाथ पकड़कर उनको इधर से उधर नहीं लेके जा सकती। तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रही।